नेतन्याहू ने अपने सबसे खास दोस्त और अपनी कैबिनेट के सबसे जिम्मेदार आदमी को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ, एक न्यूज़ आ रही है इजराइल एजेंसी की तरफ से कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। एक साल से हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें लेबनान की भी एंट्री हो चुकी थी और इराक की मिलिशिया की तरफ से भी हमला किया जा रहा था इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। अकेला इजराइल 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और उसकी सारी जिम्मेदारी नेतन्याहू के सबसे खास दोस्त, सबसे खास रक्षा मंत्री के कंधों पर थी। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि जो योव गैलेंट हैं वो बीच बीच में नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगाते रहते थे कि नेतन्याहू सिर्फ अपने फायदे के लिए इजराइल की फोर्स को जबरदस्त जंग में धकेल रहे हैं। योव गैलेंट ने आरोप लगाए हैं कि वो कैसे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है उसको लगातार कम कर रहे हैं, उनके जो फैसले हैं उनको नकार रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। नेतन्याहू को ये चीज़ पता है कि अगर मेरी सत्ता जाती है तो मुझे जेल का सामना भी करना पड़ सकता है, और इसके अंदर सबसे बड़े जो भागीदार होंगे वो योव गैलेंट होंगे, जो उनकी कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। इसीलिए रक्षा मंत्री लगातार उन पर आरोप लगाते रहते थे। रक्षा मंत्री ने बहुत बार ये बयान भी दिया है, उनकी सेना ने ये बयान दिया है कि हम जंग में थक चुके हैं, अब हमें जंग नहीं करनी, सीज़ फायर कराया जाए गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर, क्योंकि इजराइल की फोर्स 7 मोर्चों पर जंग लड़ रही है, उसके लगातार मरकावा टैंक फोड़े जा रहे हैं। हालत ये है कि इजराइल की एयर फोर्स हवाई हमले तो कर रही है, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में इजरायली फोर्स बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है, और इसी वजह से जो रक्षा मंत्री योव गैलेंट हैं वो लगातार दबाव बना रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर के सीज फायर का जो प्रस्ताव है उसको निभाया जाए, लेकिन उसकी बात को नकारा जा रहा था। और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट को 48 घंटे का टाइम देते हुए उनको निकाल दिया। खबर ये आ रही कि उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग रखी एक सीक्रेट जगह पर, जिसमें उन्होंने एक सीक्रेट लिफाफा योव गैलेंट के हाथ में दिया और उनको केवल 48 घंटे का टाइम दिया इस पद को छोड़ने के लिए। जैसे ही ये 48 घंटे हो जाएंगे, ये आज ही की न्यूज़ है, 48 घंटे जैसे पूरे होंगे योव गैलेंट हटा दिए जाएंगे और उनके जगह दूसरे रक्षा मंत्री की नियुक्ति हो चुकी है। अगले 48 घंटे में उनका कार्यभार संभालेंगे। जो नए रक्षा मंत्री हैं वो उन्होंने पहले कभी रक्षा मंत्री का प्रभार नहीं संभाला है, वो केवल जनरल पद पर ही तैनात थे। और खबर ये भी है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत खास माने जाते हैं, उनके करीबी मित्र हैं। कुछ टाइम पहले उनके ऊपर भी करप्शन के चार्ज लगे थे। इजराइल की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये खबर प्रकाशित की थी कि बेंजामिन नेतन्याहू और अभी बनाए गए रक्षा मंत्री के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि योव गैलेंट को वहाँ से हटा दिया गया है और नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति कर दी गई है, क्योंकि नए रक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा अमेरिका से भी साठगांठ है जैसे बेंजामिन नेतन्याहू की है, और इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दोस्ती है। लेकिन योव गैलेंट और नेतन्याहू के बीच बहुत टाइम से, जब से हमास इजराइल युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से बहुत ज़्यादा खटपट हो रही थी। और इस न्यूज़ का खंडन बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद लाइव टीवी पर आकर बताया। उन्होंने बताया कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था पिछले 1 साल से कि कैसे हम दोनों के बीच जो मन मुटाव चल रहा है, जो आपसी मतभेद हम दोनों के बीच हैं, वो सुधारा जाए। मैंने अपनी साइड से बहुत कोशिश की योव गैलेंट को मनाने की, जो आपसी मन मुटाव है उसको ख़त्म करने की, लेकिन योव गैलेंट की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसकी वजह से हमारी जो दोस्ती है और हमारी जो सरकार है उस पर कोई आंच ना आ सके। वो सिर्फ अपना काम करते रहे और सरकार के हित में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया।
युद्ध के अंदर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए, जो नाकामी योगैलेंड की भी है। तो यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मात्र 48 घंटे का टाइम देते हुए अपने रक्षा मंत्री को वहां से हटा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज़? अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आए, हमारे यूट्यूब चैनल TIC न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।